हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके बीच कवित्री सरोजिनी नायडू द्वारा रचित एक नई पोएम लेके आ रहे हैं जिसका शीर्षक है द विलेज सॉन्ग। विलेज सॉन्ग गांव का गीत। यह गीत अपने समय से पूर्व की सोच को दर्शाता है, जब देश में महिला आजादी पर प्रतिबंध था, जब महिलाओं को केवल विवाह और घर परिवार की जिम्मेदारियों तक ही सीमित किया गया था। उस समय सरोजिनी नायडू ने विलेज सॉन्ग के माध्यम से नारी आजादी को अभिव्यक्त किया था। विलेज सॉन्ग द्वारा कवित्री सरोजिनी नायडू वर्णन करती है कि जीवन में आनंद देने वाले क्षण अस्थायी होते हैं। व्यक्ति को इस अस्थायी आनंद को पाने के लिए लालायित नहीं होना चाहिए। आइए हम कविता के फर्स्ट स्टेंजा। हनी चाइल्ड, हनी चाइल्ड, व्हाइदर आर यू गोइंग। माँ अपनी बेटी से कहती है, ऐ प्यारी बच्ची, ऐ प्यारी बच्ची, व्हाइदर मीन्स वेयर, तुम कहाँ जा रही हो? वुड यू कास्ट योर ज्वेल्स ऑल टू द ब्रिजेस ब्लोइंग। ऐ मेरी प्यारी बच्ची, क्या तुम उन गहनों को कास्ट माने फेंक दोगी बहती हुई हवा में, या शीतल मन सुगंधित हवा के लिए क्या उन गहनों को त्याग दोगी? Would you leave the mother who on the golden grain has fed you? आई मेरी बेटी, क्या तुम अपनी उस माँ को भी छोड़ दोगी जिसने तुम्हें सोने के दानों से पाला है, अर्थात गेहूं के अन्न खिलाकर पाला है? Would you grieve the lover who is riding forth to it? आई मेरी प्यारी बच्ची, क्या तुम उस प्रेमी को भी मायूस कर दोगी जो घोड़े पर चढ़कर तुमसे शादी करने के लिए आ रहा है? स्टेंजा के नेक्स्ट फार्मा की ओर बढ़ते हैं। तब तक हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट स्टेंजा में बेटी का जवाब है। बेटी माँ से कहती है, मदर माइन, टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। ऐ मेरी माँ, मैं उस वाइल्ड फॉरेस्ट मीन्स दुर्गम वन, जंगली वन की ओर जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बोज द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहां चंपा की डालियों पर, चंपा की शाखाओं पर चंपा के फूल खिले हुए हैं। टू द कोयल हांटेड रिवर आइजल्स वेयर लोटस लिलीज ग्लिस्टेन, जहां नदियों के द्वीपों पर कोयल की कूकने की आवाज सुनाई पड़ती है, जहां कमल की कुमुदनियां खिली हुई हैं, अर्थात रेशम जैसी चमक रही हैं। द वॉइस ऑफ द फेरी फाल्क आर कॉलिंग मी। ऐ मेरी माँ, जरा सुनो, मैं वहां जा रही हूं जहां परियों की आवाज मुझे बुला रही है। स्टूडेंट्स, माँ और बेटी के बीच के डायलॉग का तीसरा दौर अब शुरू होता है। स्टेंजा थर्ड में अब माँ अपनी बेटी को फिर समझाती है, हनी चाइल्ड, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। आए मेरी प्यारी बच्ची, आए मेरी प्यारी बच्ची, यह संसार सुखों से भरा पड़ा है, खुशियों से भरा पड़ा है। आप ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर, जहां शादी के गीत गाए जाने हैं, जहां
पालने के गीत गाए जाने हैं और जहां चंदन की खुशबू बिखरी हुई है, अर्थात ऐ मेरी प्यारी बच्ची, अभी तुम्हें बहुत सी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है, तुम्हें विवाह करना है और आगे पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करते हुए पालने के गीत गाना है और चंदन की खुशबू भरी फुर्सत का आनंद लेना है। फिर माँ कहती है, योर ब्राइडल रोब्स आर इन द लूम, सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग। आए मेरी बेटी, तुम्हारी शादी का जोड़ा अभी लूम में ही अर्थात जुलाहे के हथकरघे में ही पड़ा हुआ है, सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग, जिसमें चांदी के और केसरिया रंग चमक रहे हैं। योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ। हर्थ मीन्स भट्टी, चूल्हा, या ये कहिए कि वो प्लेस जहाँ पे केक के लिए चूल्हा बनाया जाता है या भट्टी बनाई जाती है, उसे हर्थ कहते हैं। तो पोट्री का इस लाइन के माध्यम से कहती है, योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हर्थ। ऐ मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारे जो है शादी का जो केक है वो भट्टी में ही पड़ा हुआ है या भट्टी के पास की जमीन पर ही पड़ा हुआ है। वाइदर आर यू गोइंग, ऐ मेरी बेटी, तुम कहाँ जा रही हो, अर्थात इन सुखों को त्याग के तुम्हें नहीं जाना चाहिए। स्टूडेंट्स, अब हम चलिए अब हम जवाब की ओर बढ़ते हैं। जो बेटी ने कहा, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड कैडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सारू। जो शादी के गीत हैं, जो पालने के गीत हैं, ये कैडेंसेज ऑफ सारो अर्थात दुख से भरे पड़े हैं। इसमें दुख के ताल हैं, दुख के गीत हैं। द लाफ्टर ऑफ द सन टूडे, द वाइंड ऑफ द डेथ टुमारो। आज के सूरज की जो हंसी है, द वाइंड ऑफ द डेथ टुमारो, वो कल के मृत्यु की हवा हो सकती है। अर्थात जो आज हंसी है वो कल दुख में बदल सकती है। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। लेकिन ऐ मेरी माँ, जो जंगल की तरफ से आने वाली जंगली मधुर धुन है, मधुर ताल है, जहां जंगल के झरने गिरते हैं, अर्थात जंगल के झरनों से उठने वाली जो सुमधुर धुन है, ओ मदर माइन, ऐ मेरी माँ, मैं उसके लिए नहीं रुक सकती। आई कैन नॉट स्टे द फेरी फॉल कार कॉलिंग। तो कह रही कि ऐ मेरी माँ, मैं इन सुखों के कारण उस सुख से वंचित नहीं हो सकती जो जंगल से आने वाली मधुर धुन है, या जो परियां मुझे बुला रही हैं, मैं उनको इग्नोर नहीं कर सकती। और मैं किसी भी दशा में जंगल की ओर जाना चाहती हूँ। अर्थात इस कविता के माध्यम से कवित्री ये दर्शाना चाह रही हैं कि स्वतंत्रता से बढ़ के कुछ भी नहीं है और नारी अपनी स्वतंत्रता के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार है। तो स्टूडेंट्स, आप इसे सब्सक्राइब करना। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे और आपके बीच नए वीडियोज, नए कॉन्सेप्ट और नए गीत को लेकर हम बार बार आपसे मिलते रहें। इस
पोएट्री के भाव पे मुझे एक शेर याद आया और मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मुश्किलें दिल के इरादे आज़माती हैं, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती हैं। उठ हिम्मत न हार, उठ हिम्मत न हार, गिर कर भी मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए वीडियोज़ में, नए कॉन्सेप्ट के साथ।